श्रीगंगानगर के जैतसर के 5GB बी गांव में तालाबंदी लगातार जारी है। धरने पर ग्रामीण बैठे हुए हैं। स्कूल को अपग्रेड करने की मांग, चार दीवारी की मरम्मत की मांग है। पड़ोस के घरों में बच्चों की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। श्रीगंगानगर से बड़ी जानकारी है। ग्रामीण धरने पर हैं और खबर यह है कि यहां पर स्कूल के ना तो चार दीवारी है और ना ही स्कूल अपग्रेड है। स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग लगातार है और सबसे बड़ी बात यह है कि पड़ोस के घरों में यहां पर बच्चों की कक्षाएं चलती हैं। ये शिक्षा प्रणाली पर भी कई सवाल खड़े करता है। ग्रामीण इन तमाम मसलों को लेकर के बैठे हुए हैं, धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें श्रीगंगानगर जिले के जैतसर के 5GB बी गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर ग्रामीणों ने स्कूल के ताला लगा करके उसके सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच श्रीगंगानगर में पाठशाला पर ताले की बड़ी जानकारी है। केसरी सिंहपुर के 1B में ग्रामीणों ने ताला जोड़ दिया है। स्कूल में शिक्षकों को बढ़ाने की मांग ग्रामीण कर रखे हैं। मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे। समझाइश का दौर जारी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। श्रीगंगानगर में पाठशाला पर तालाबंदी की गई है। अलग अलग जगहों से इसी तरह की खबरें मिल रही हैं और इसी बीच खबर यह है कि यहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं। ग्रामीणों से बातचीत की जा रही है। ग्रामीणों ने ताला लगा करके स्कूल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। काफी संख्या में गांव के लोग यहां पर स्कूल के बाहर मौजूद हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, तमाम उम्र के लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो केसरी सिंहपुर के 1B गांव की तस्वीरें और 1B गांव में शिक्षकों को बढ़ाने की मांग को लेकर के लगातार ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग जगहों की 3 तस्वीरें तालाबंदी की देखिए। पाठशालाओं पर अलग अलग समस्याओं को लेकर तालाबंदी। श्रीगंगानगर में 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। यहां पर पहली तस्वीर आप देखिए, ये तत्रासर स्कूल के बाहर की तस्वीर है, जहां पर लगातार आज 8वां दिन हो गया है जब ग्रामीण यहां पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग पर यह प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से उनकी सुध नहीं ली गई है। दूसरी तस्वीर, ये तालाबंदी की दूसरी तस्वीर जैतसर की है, जहां पर ग्रामीण सरकारी स्कूल के बाहर ताला लगा करके बैठे हुए हैं। आज इनके प्रदर्शन का, इनके धरने का दूसरा दिन है और यहां पर भी अभी तक कोई सकारात्मक बातचीत करके नतीजा नहीं निकाला जा सका है। मांग यह है कि स्कूल में शिक्षक नहीं है, स्कूल में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए, स्कूल में शिक्षक लगाई जाए। और तीसरी जो तस्वीर, आखिरी तस्वीर, वो केसरी सिंहपुर की इलाके की तस्वीर है, जहां पर सरकारी स्कूल के बाहर ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तालाबंदी की है, स्कूल में शिक्षक लगाने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अशोक, क्या जानकारी? अलग अलग जगहों से एक जैसी तस्वीरें आ रही है। ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने को लेकर के सड़कों पर है, तालाबंदी सरकारी विद्यालयों में हो रही है, क्या जानकारी है? बिल्कुल हेमंत जी, देखिए ततारसर में तो तालाबंदी लगातार पिछले 7 दिनों से चली रही थी। आज 8वां दिन है। ये स्कूल क्रमोन्नत की मांग को लेकर बैठे हैं। तो कहीं पर स्कूल क्रमोन्नत तो कर दिया गया है, लेकिन स्कूल क्रमोन्नत करने के बाद में जो आवश्यक संसाधन थे, आवश्यक शिक्षक थे, उनकी नियुक्ति नहीं की गई। तो जिसको लेकर भी ग्रामीण धरने पर बैठे हैं और ये मसला है श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर के 1B गांव का, जहां ग्रामीणों का कहना है कि मार्च 2022 में स्कूल क्रमोन्नत तो कर दिया गया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा न तो आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए, न ही शिक्षकों की नियुक्ति की गई। तो ऐसे में अब क्रमोन्नत करने का फायदा क्या हुआ जब बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ऐसे ही दूसरा जो मामला है वो जैतसर के 5GB बी का आया है, जहां पर स्कूल की तालाबंदी कर ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। स्कूल क्रमोन्नति की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सन 1962 से ये स्कूल प्राथमिक स्तर पर चल रहा है और आज 2022 में भी ये प्राथमिक स्तर का ही बना हुआ है, जिससे आसपास के क्षेत्र के बच्चों को दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ग्रामीणों ने बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करते हुए पड़ोस की ही किसी खाली स्थान पर शिक्षकों और विद्यार्थियों को बैठा दिया है, ताकि उनकी पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रहे। लेकिन ग्रामीण स्कूल की तालाबंदी कर स्कूल क्रमोन्नति के साथ साथ शौचालय का पुनर्निर्माण और 4 दीवारी के निर्माण की मांग कर रहे हैं। रही बात ततारसर के 50 NP स्कूल की, तो देखिए आज 8वां दिन है। आज शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से समझाइश की। क्रमोन्नति का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय पर भिजवाया जा चुका है। तालाबंदी कर
धरना उठा लीजिए, लेकिन ग्रामीणों ने आज अपनी मांग फिर रखी कि जब तक क्रमोन्नति का आदेश उनके हाथ में नहीं आ जाते वे तालाबंदी जारी रखेंगे, चाहे उन्हें लेकिन कितने ही अशोक दिन आखिर धरने पर कमी बैठना कहां पड़े। पर है? इस तरह की जब तस्वीरें आती है तो देखिए बड़ा सवाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर खड़ा होता है कि सरकार कोशिश करती है लेकिन धरातल पर जो स्थितियां हैं अब वो अनुकूल नहीं है। आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता की वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं, या जो डीईओ है, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी अनदेखी है जिसकी वजह से ग्रामीणों को ताला लगा करके स्कूल के बाहर बैठना पड़ता है, तब उनकी जाकर के आवाज कोई सुनी जाती है? देखिए, इस तरह की पिक्चर्स जब हमारे सामने आती हैं तो इसमें केवल एक फैक्टर नहीं, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। न केवल स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनहीनता और संवेदनहीनता होती है, बल्कि कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी का भी फेलियर होता है। इसके अलावा जैसे कि तारसर और हम जैतसर के स्कूल की बात करें तो इतने सालों से ये स्कूल संचालित हो रहे हैं और इन स्कूल को अब तक क्रमोन्नत नहीं किया गया, जबकि बच्चों की और विद्यार्थियों की संख्या हर साल लगातार बढ़ रही है। तो कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ शिक्षा विभाग के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसमें जिम्मेदार हैं कि उन्होंने समय से ही इन स्कूलों को क्यों नहीं क्रमोन्नत किया। और यदि हम तीसरी बात करें ग्रामीणों के बनबी स्कूल की, तो बिल्कुल अशोक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बेहद जरूरत है और ग्रामीण इसे लेकर के अब सड़कों पर उतरे हुए हैं।